दुनिया भर के हिंदुओं एक हो। अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया हमारी खून पसीने की कमाई मुसलमानों को परोसी जा रही है। मुसलमानों को मदरसों में भारी पैसा अनुदान दिया जा रहा है और मदरसों में खुलेआम हिंदुओं को मारने का, लूटने का, काटने का देश दे करके पूरे देश दुनिया में आतंकवादी पैदा की जा रहे हैं। गोयल जी, आप लोग आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर है, हिंदुओं का गौरव का दिन है। 6 दिसंबर 1992 को हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को नेस्तानाबूद किया था, जिसके कारण से आज वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 से लेकर लगातार आज का दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज 6 दिसंबर है। सबसे पहले हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन किया है, उनके पुण्यतिथि है, और साथ साथ और 5 लाख कार सेवक जिन्होंने पिछले 500 सालों में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बलिदान दिया, उनको भी हमने नमन किया है। साथ साथ हमने सरकार से मांग की है कि जो 90 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, कार सेवक बलिदान हुए थे, उनको गोलियां चलाने का आदेश देने वालों को भी मुकदमे दर्ज हो और कार सेवकों के परिवारों को 5-5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आज हमने यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जलाभिषेक भी किया है। हम ये कहना चाहते हैं, हम 2019 में हम लोग कोर्ट में गए थे, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से हमने कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ऊपर जो तथाकथित ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वो वहां से हटनी चाहिए, हटा लें। अगर आप सह सम्मान हटाते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपको 1.5 गुना जमीन जितनी जगह मस्जिद बनी है उससे ज्यादा 84 कोस के बाहर कहीं भी खरीद के दे देगा, ताकि वहां अपनी आप मस्जिद बना सकें। तो ये आज हमने यहाँ जलाभिषेक किया है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो कुरान में 24 आयतें हैं जो खुलेआम गैर मुस्लिमों को मारने का, कूटने का, लूटने का, जलाने का आदेश देती हैं, उन आयतों को पढ़ने पर रोक लगाएं या मुल्ला मौलवी कुरान से उसको हटवाएं। ये भी हमने आज अपनी प्रमुख मांग रखी है। गोयल जी, एक नारा बहुत चल रहा है कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो मांगे हो रही है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या कुछ इसका असर पड़ा? 2019 में कोई चुनाव नहीं, जब हम कोर्ट गए थे, और हमने तो 6 दिसंबर को जब ढांचा तोड़ो उस वक्त भी कहा था कि तीनों लेंगे हम। अभी योद्धा तो हमारी है और मथुरा काशी की बारी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवी से कहना चाहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में सह सम्मान लेना चाहते हो, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो सम्मान पूर्वक मथुरा और काशी हमारे हवाले करो। अपना मलबा वहां से हटा करके चाहे पाकिस्तान ले जाओ, चाहे अफगानिस्तान ले जाओ, ये हिंदुस्तान है। हमारे हिंदू भोले बाबा, हमारे कृष्ण भगवान की जन्म स्थान के ऊपर ये मस्जिदें हटनी ही चाहिए। और आप आबादी बढ़ा करके हमारे हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हो वो बंद कर देना चाहिए आपको। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हम दो हमारे दो के नियम को माने। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया हमारी खून पसीने की कमाई मुसलमानों को परोसी जा रही है। मुसलमानों को मदरसों में भारी पैसा अनुदान दिया जा रहा है। मेरे टैक्स का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई जो मुसलमानों को दी जा रही है, और मदरसों में खुलेआम हिंदुओं को मारने का, लूटने का, काटने का आदेश दे करके पूरे देश दुनिया में आतंकवादी पैदा की जा रहे हैं।
ये आतंकवाद की नर्सरियां बंद होनी चाहिए। और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 में धर्मनिरपेक्ष कानून जोड़ करके, सब जोड़ करके हमारे देश को धर्मशाला बना दिया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था उसका बेस क्या था कि मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान मांगा, तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बन गया इस्लामिक स्थान, इस्लामिक देश। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राज्य डिक्लेयर होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। हमारी ये मांग है कि भारत को हिंदू राज्य डिक्लेयर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे हिंदुओं के मंदिर मठ हैं, कई स्टेटों में सरकारों ने कब्जा कर रखा है। हमने ये मांग रखी है, जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अपने पूरे देश के गुरुद्वारा का प्रबंधन करती है, वैसे ही हमारी मंदिर मठ संचालन कमेटी संतों के मार्गदर्शन में बननी चाहिए। हिंदुओं के मंदिर मठों को रख रखाव का जुम्मा हमारे हिंदुओं का होना चाहिए, ना कि किसी सरकार का होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने यहाँ जलाभिषेक किया है भगवान कृष्ण जी का। सिंबॉलिक रूप से हम कहना चाहते हैं मुल्ला मौलवियों को कि आप ठीक ठाक हो जाओ और हिंदुओं का सम्मान उनको वापस करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कहना चाहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी भोले बाबा का मंदिर है, और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार 28 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो भी हमें याद है। अगर आप सीधे सीधे नहीं मानोगे तो हम ये सब लेके रहेंगे। हम तुम्हारी मस्जिदें नहीं मांगे, हम तो अपने मंदिर मांग रहे हैं, अपने भगवानों के सम्मान के प्रतीक मांग रहे हैं। ये हमारा हक है और ये हमें चाहिए ही चाहिए। गोयल जी, विपक्ष ये कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरह के आंदोलन धूल पकड़ देता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम कहने का है। विपक्ष तो राम मंदिर नहीं बना, जब भी कहते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन गए हैं तो केजरीवाल जा रहा मत्था टेकने के लिए, मंदिर बन गया है तो राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी जा रही हैं, अब सब वहां जा रहे हैं। आज देश की पॉलिटिकल पार्टियों को पता लग गया है कि हिंदुओं का शोषण करके, हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में सत्ता में नहीं आ सकती। जिसने हिंदुस्तान पे राज करना है उसे हिंदू हितों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, गोवंश हत्या बंद करनी ही पड़ेगी, हमारे संतों का सम्मान करना ही पड़ेगा, हमारे मंदिर मठों का सम्मान करना ही पड़ेगा, और देश के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। जितने हमारे सम्मान के प्रतीक हैं ये हम हिंदुओं को मिलने चाहिए, ये हमारे हैं, हमें मिलने चाहिए, और भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। वी वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट, वी वांट, हमें चाहिए, हमें चाहिए। जैसा कहा जा रहा है, अभी रामनाथ कोविंद गए थे एक मंदिर में, तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रामनाथ कोविंद हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, और उनको ऐसा कोई भी ऐसा मंदिर हिंदुस्तान का नहीं है जिसमें किसी को रोका जा रहा हो। राष्ट्रपति जी तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, उनको कौन रोक सकता है? तो हमारे हिंदू मंदिरों में सारे हिंदुओं को जाने का अधिकार है। जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। हम सब किसी भी मंदिर में जाके अपना मत्था टेक सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारे हिंदुओं का अधिकार है। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो हम दिल्ली में भी अपना आंदोलन जारी करेंगे, आपको नहीं लगता है कि इस तरह के भाषा से सौहार्द खराब होगा? सौहार्द ठीक करने का ठेका हमने ले रखा। ये लव जिहाद करके रोज मेरी बहन बेटियों को निकाल के ले जा रहे हैं, बहरा बुला के, मोड़ी बना के, टिक्का लगा के। ये कोई सवाल ठीक हो रहा है? मदरसों में खुलेआम कुरान पढ़ाई जा रही है। जो गैर हिंदू है इनको कूटो, मारो, लूटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहनी बेटियों को कब्जा करो। यह कौन सा सवाल ठीक हो रहा है? आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। आए दिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से थोड़ा प्रेम भी कर लेता है तो मुसलमान घर में घुस के उसका मर्डर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कौन सा सद्भाव है? सद्भाव एक तरफ नहीं हो सकता। हम कहना चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी संसाधन हैं, अगर सबसे किसी का पहला हक है वो हिंदुओं का है।
ना कि हमारे पूरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा था जितने भी सरकारी संसाधन हैं सबके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमानों का क्यों है? सबसे ऊपर पहला हक हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। अगर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? आज पाकिस्तान में हिंदुओं से क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आज अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया देख रही है, आप मीडिया के माध्यम से, और भुगत भी रही है और सुन भी रही है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसमें सबसे पहला हक, सबसे बड़ा सम्मान हिंदुओं को होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय। जी आप पूछे। पहले तो नमस्कार भाई साहब, ये नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा है जो हिंदू फ्रंट की ओर से, क्या देखिए, ये 1992 में जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उसी उपलक्ष्य में 1992 से लेकर आज तक हम विजय दिवस के रूप में इसको मनाते आ रहे हैं। और साथ में जो हमारी और मांगे हैं, जैसे मथुरा है, काशी है, और गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और प्लस जो हमारे 5.5 लाख हिंदुओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी शहादत दी है, और जिन लोगों ने उनको मरवाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया और जिन लोगों ने उनको मारा, उन लोगों को चिन्हित करके और उन्हें जेल भेजने का काम करें। प्लस उन परिवारों को, जिन परिवारों ने अपनी शहादत दी है, उन परिवारों को कम से कम सरकार से ये हम मांग करते हैं कि उन्हें 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम भी करे। आपका जो संगठन है शरिया हिंदू राष्ट्र की मांग करता है जी। तो हमारे देश का संविधान है वो तो इस चीज़ का अगर देखा जाए तो मतलब ये सेकुलर कंट्री है, तो इसमें ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि मतलब हिंदू राष्ट्र? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। देश की आज़ादी के बाद जो है एक यह समस्या खड़ी हुई और मुसलमानों ने जो है एक अलग राष्ट्र की मांग किया, जो कि उन्हें बाखूबी देश के 2 टुकड़े करके और उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया। अब हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो ये हमारी जो है, चाहे सहानुभूति समझ लो, चाहे ये हमारा भाईचारा समझ लो, कि हमने उन्हें यहाँ रहने दिया, और कुछ जो है जो देश में पुनः इस तरह का जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे जो है कुछ पार्टी के नेताओं ने जो सत्ता में आए और उन्होंने जो है मुस्लिम जो है वोटिंग के चलते हुए उनको बढ़ावा दिया, और कुछ जो है पार्लियामेंट में उनके हितों में कानून पास किया, और प्लस जो है इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने इसे धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र घोषित किया। ये जो है सब जो साजिश हुई है हमारे साथ, उसे हम सब खत्म करना चाहते हैं और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। भाई साहब, अगर हम बात करते हैं आपकी जो मांगे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांगे हैं या गौ रक्षा की जो और भी मांगे जो रखी है, मगर हम बात करें बीजेपी सरकार की जो बात करती है हिंदुओं की रक्षा के लिए, तो मगर फिर आपको सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है? तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनके होते हुए आपकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही? देखिए, जब किसी चीज की मांग उठती है, जब समाज किसी चीज की मांग करता है, तब शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग उस पर विचार करते हैं। इसलिए आज हम जो यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे जो है आंदोलन होते हैं, वह सरकार को बताने के लिए, सरकार का ध्यान जो है उधर आकर्षित करने के लिए ये इस तरह के प्रोटेस्ट और इस तरह के आंदोलन होते हैं। तो आज हम इस मंच के माध्यम से यूनाइटेड फंड की तरफ से, यूनाइटेड फंड के महामंत्री होने के नाते हम सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और कोई अध्यादेश, कोई ऐसा कानून जो है लाए जिससे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। आखिरी सवाल ये है कि आप देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी, इनका काफ़ी पुराना जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसका समाधान कैसे निकलेगा और कब निकलेगा, और
मतलब ये कैसे निकलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसमें तो आखिरी में क्या हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान रह रहे हैं वह अपनी जो भी गतिविधियां हैं हिंदू विरोधी, उन हिंदू विरोधी गतिविधियों को खत्म करना पड़ेगा और हिंदुओं के साथ कंधा में कंधा मिलाकर यदि वह चलने के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए और हिंदुस्तान के विकास और उन्नति के लिए वो लोग सहयोग करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके लिए एक देश दे दिया गया है पाकिस्तान, और वो अगर यहाँ सौहार्दपूर्ण रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं उनका रास्ता पाकिस्तान के लिए खुला है, वो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और इसे जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करें, बस इतना ही हमारा कहना है।